जय माता दी। हैप्पी संडे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपने सुना ही होगा ढाई अक्षर का प्रेम। आज आपको अक्षरों की काउंटिंग बताती हूँ। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। पर ये चारों के चारों हमारे 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ये ना सोचें कि घर में हमारे ऊपर दुर्भाग्य है। अगर हमारा दुर्भाग्य भी चल रहा है तो हम उसको मेहनत से हरा सकते हैं। भाग्य को बदलने के बहुत सारे उपाय होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, हम मेहनत करते जा रहे, फिर भी हमारा कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। कितने भी उपाय कर ले, सब दुर्भाग्य जो हमारा होता है वो नाश करके सब चीज़ों को ख़राब कर देता है, हमारी ज़िंदगी को। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि पिछले कर्म के अच्छे बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, पर अगर हम जीवन भर उन परिणामों की फिक्र करते रहें तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। हमें निष्काम भाव से सच्चे और न्यायप्रिय काम करने चाहिए। अपना प्रतिदिन भगवान का पूजा पाठ, ध्यान, गायत्री जप आदि सद्बुद्धि रख के, अच्छी बुद्धि रख के कार्य को करते चले जाना चाहिए। कभी किन्हीं बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो हम खुद देखेंगे कि हमारा दुर्भाग्य धीरे धीरे सौभाग्य में बदल रहा है। दोस्तों, अगर ये मान के हम बैठ जाएं कि जो भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही कठिन हो जाएगी। हमें कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा स्वभाव हमारा भाग्य बनाने के लिए होना चाहिए। अगर ये मान लेंगे कि किस्मत में जो होगा वो ही मिलेगा, और ये चक्कर में सोच सोच के कितनी बार ऐसा होता है किस्मत हमारे सामने अच्छी चीज़ लेके खड़ी होती है और हम हार के मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो किस्मत क्या करेगी उस सिचुएशन में? किस्मत भी मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर बिना कर्म के ये संभव होता कि जो भी किस्मत में सब पा जाए, टूने टूट के उपाय करके सब कुछ मिल जाए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लें, तो फिर जीवन में कोई मेहनत नहीं करता। दोस्तों, अगर ऐसा होता है, माना जाता है कि कोई कोई को आप देखेंगे लाइफ में कि वो कुछ भी नहीं करते फिर भी किस्मत उनका साथ देती है। ऐसे में हम अपने भारत देश में एटलीस्ट ये मानते हैं कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे, शायद इसलिए ये पर्सन सक्सेसफुल है। कई यंग बच्चे आजकल ये ज्योतिषियों की बात मान के बैठ जाते। ज्योतिष कहते हैं ये उपाय कर लो, वो पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं दोस्तों, ये गलत है। बिना कर्म के कोई ज्योतिष काम नहीं करने वाला है। आप देखते हैं ना, रोड से हम जब जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल क्या बोलता है? येलो लाइट रेडी हो जाओ, ग्रीन लाइट चल पड़ो, रेड लाइट रुक जाओ। हमें चलने का, रुकने का सही समय बताते हैं। ज्योतिष या हमारा जो भाग्य होता है वो भी इसी सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है। कर्म तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। भाग्य, ज्योतिष ये बताते हैं आपको कब चलना है, कब गति बढ़ानी है, कब रुकना है, कब क्या होता है। दोस्तों, एक छोटी सी आपको बात याद होगी, आप सबने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी है तो आज मैं बताती हूँ, ध्यान से सुन लें। आपको याद होगा सावित्री सत्यवान की कहानी। सावित्री एक राजकुमारी थी और पिता ने कहा अपनी पसंद का वर चुन लो। उसको बोला कि तुमको जिसके साथ शादी करनी है कर लो। वो पूरे इंडिया घूमी। जंगल में जाके एक वहाँ पे रहने वाले राजकुमार सत्यवान को उसने पसंद किया शादी के लिए। राजा ने उनको बहुत मना किया, नारद जी ने भी समझाया, बोला कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष बची है। अगर उससे वो विवाह करेगी तो उसको बाकी का जीवन विधवा की तरह बिताना पड़ेगा। लेकिन सावित्री का दिल सत्यवान पे आ गया था और वो उसकी एक बात किसी की उसने नहीं सुनी। उसने सत्यवान से शादी कर लिया और 1 वर्ष पहले ही पूजा, तप, उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मौत होनी थी वो पूरे दिन उसके साथ रही। यमराज उसके प्राण जब हरने आए तो उसने अपने यमराज के पैर पकड़ लिए।
उसने अपने पति के प्राणों के बदले ससुर का स्वास्थ्य, उनका खोया राज और अपने पुत्र भी मांग लिए। बिना सत्यवान के अब पुत्र तो होना संभव नहीं था। भाग्य का लिखा बदल गया। नारद जी की भविष्यवाणी को सावित्री ने भाग्य का निर्णय मानकर उसे संकेत के रूप में समझा, अपने कर्म किए, पूजा पाठ के, तप किया और अपने पति के प्राण बचा लिए। तो दोस्तों, जब सावित्री अपने पति के प्राण बचा सकती है तो हम क्या एक छोटे से अपने जीवन के भाग्य को नहीं बदल सकते हैं? दोस्तों, अगर अचानक से आप दिन बदलने लगे, दुर्भाग्य आपके साथ दुर्भाग्य होने लगे, आपने सारे पूजा पाठ तर्क कर्म किए, दोस्तों फिर भी अगर भाग्य नहीं साथ दे रहा है तो छोटी मोटी अपने आसपास झांक के देखें कि कुछ गलतियां तो आप नहीं कर रहे हैं। आपके घर में एक तो अमावस्या आ रही है दोस्तों, सबसे निवेदन है कि नवरात्र आने वाले माता के उसके पहले अमावस्या है, प्लीज अपने अपने घर साफ कर लें। अपने घर में जो भी पुरानी फालतू वस्तुएं उसको बिना लालच किए घर से हटा दें। कई बार क्या होता है, 20 साल से पड़ी हुई चीज़ें हम इसलिए सहेज के रखते हैं ताकि वो हमें आगे जाके काम आएगी। दोस्तों, आप कोई भी चीज़ को कैसे निर्णय कर सकते हैं कि वो फेंकने की है कि नहीं है? अगर पिछले 5 साल में किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपने यूज़ नहीं किया है और वो बहुत बहुमूल्य नहीं है तो प्लीज़ उसको घर से हटा दीजिए। टूटे फूटे प्लास्टिक, टूटे फूटे बर्तन, क्रैक हुए हुई चीज़ें, पुराने शीशे, कितनी तरह की चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़े हुए, तस्वीरें टूटी हुई, फर्नीचर होते हैं, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप, कोई भी पुरानी चीज़ें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे माना जाता है दोस्तों कि वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं घर में। हम वास्तु का बाकी सब करेक्शंस करते हैं, हमने मनी प्लांट लगा लिया घर पे, हमने वास्तु के हिसाब से अपने रूम बना लिए, हमने वास्तु के हिसाब से अपने बेडरूम को सजा लिया, हमने वास्तु के हिसाब से पूजा रूम को सजा लिया, पर फिर भी क्या होता है, हम अक्सर ये क्लटर कहते हैं, या मतलब पुरानी जो कबाड़ कहते हैं दोस्तों, उसको कबाड़ को हम अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो चीज़ अगर हम रखेंगे तो हमारा कभी भी दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदलेगा, उल्टा जो हमारा सौभाग्य होगा ये चीज़ें उसको खराब करके दुर्भाग्य में बदल देगी। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारी मानसिक परेशानियों का कारण होती है। घर में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते, घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ों को आप हटा दें। इसके अलावा आपको ये देखना है, जैसे महाभारत के युद्ध की, अक्सर लोग अपने घर में युद्ध की तस्वीरें, महाभारत की तस्वीरें लगा के रखते हैं, नटराज की मूर्ति लगा के रखते, ताजमहल का चित्र लगाते हैं, डूबती हुई नाव या जहाज का चित्र लगाते हैं, फव्वारे, फाउंटेन लगाते हैं, जंगली जानवरों की चित्र लगाते हैं, किसी की समाधि या दरगाह की चित्र लगाते हैं, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र लगाते हैं। ये सब फोटोज घर पे नहीं लगानी चाहिए आपको। इससे बुरा प्रभाव पड़ता है घर में। जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो इन चित्रों को देखता है उसके ऊपर निगेटिव एनर्जी का वास होता है, निगेटिविटी आती है घर पे, और फिर हम आगे अपने पॉजिटिव रास्तों को देख करके हम उसको खोल नहीं पाते हैं, उस रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाती है। महाभारत का जो युद्ध का चित्र है दोस्तों, उससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति में भगवान शंकर तांडव का नृत्य जो कि उन्होंने विश्व का विध्वंस करने के लिए किया था वो दर्शाया गया है, तो वो विनाश से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह है, इसलिए ताजमहल को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे रहने से घर में मानसिकता नकारात्मक हो जाती है इंसान की, और डूबता हुआ जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को डुबो देगा। उसी तरह जैसे समृद्धि और पैसा आएगा तो वो नौके की तरह वो भी व्यर्थ होकर के बह जाएगा। बहते फाउंटेन से बहते पानी के साथ माना जाता है आपका पैसा भी बह जाएगा। और इसी तरह अगर आप घर में हिंसक या जंगली जानवर के चित्र लगाएंगे
तो दोस्तों आपके घर के लोगों का स्वभाव भी वैसा ही होने लगेगा। कैक्टस या कांटे भरे पौधे का चित्र आपके जीवन में ऐसा माना जाता है कांटे बो देता है। तो और चित्र या तस्वीर लगाते समय ये ध्यान रखें कि आपने किस दिशा में कौन सी चित्र लगाई है। कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग्स होती है जिसमें सूखे पेड़ हो, उजड़ा हुआ शहर हो, रोती हुई लड़की हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या मरे हुए लोगों की सजावटी वस्तुओं हो। कलात्मक होगी दोस्तों, पेंटिंग आर्ट होगी, मैं मानती हूँ। पर अगर दोस्तों आपके घर में निगेटिविटी का वास हो रहा है, मुसीबतें आ रही है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि घर में कहीं ये चीज़ें आपने लगाई हुई तो नहीं है। अगर आपके साथ सब चीज़ ठीक चल रहा है, आपने अपने घर में कोई भी आर्ट लगाया हो और आपको लगता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, आप लगा के रखिए। पर अगर वास्तु में मानते दोस्तों और आपको लगता है कि लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एक बार ज़्यादा नहीं, उसको बांध के आप एक बार पलंग के नीचे या कहीं घुसा के देखिए, घर में सामने से हटा दीजिए। अगर आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं तो क्या हर्ज है उसको हटाने में। दोस्तों पुराने या फटे कपड़े की पोटली भी नहीं रखनी चाहिए घर में। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में अपनी वार्डरोब में या लॉकर में फटे पुराने कपड़े रख के रखते हैं पोटली बना के। कुछ कपड़े अनुपयोगी हो जाते हैं जो उन्हें कबर्ड में निकाल के कहीं ना कहीं उसको रख के छोड़ देते हैं। फटे पुराने चादर होते हैं, उसे बांध के रख देते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपके घर में दरिद्रता का वास करती है। अपने घर के जितने पुराने कपड़े हों, फटे हों, ज़रूरतमंद को दे दें या उसे फेंक दें। दोस्तों इस अमावस्या के पहले आपको ये काम कर लेना है, आपके घर की सारी दरिद्रता चली जाएगी। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से घर में नकारात्मक मानसिकता और नेगेटिव एनर्जी का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को दान कर दे बिल्कुल। इसके अलावा कभी भी फटी बनियान, जांघिए, फटे कपड़े ना पहने, टॉवेल भी फटा पुराना यूज ना करें। ये सब चीजें आपके घर में दरिद्रता लाती है। दोस्तों अक्सर देखा गया लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा करके रखते हैं। कबाड़ खाना अलग रखें। पुराने जूते चप्पल आगे बढ़ने से रोकते हैं, इन्हें फेंक दें, घर से निकाल दें। वास्तु के अनुसार हमारे घर की जो छत है उस पर पड़ी हुई गंदगी भी पैसों की तंगी बढ़ाती है। परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ता है, तो ध्यान रखें कि घर की छत हमेशा साफ सुथरी रखें, उस पे कबाड़ इकट्ठी ना करें। कबाड़, फालतू कबाड़ छत पर इकट्ठी करने से सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और पितृ दोष उत्पन्न होते हैं। दोस्तों आपकी जो पर्स है या तिजोरी है, ये ध्यान रखें पर्स आपका कभी भी फटा हुआ ना हो और तिजोरी टूटी हुई ना हो। तिजोरी में हमेशा ताले बराबर रखने चाहिए, इससे और उसमें पवित्र वस्तुएं रखनी चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है घर में, मन प्रसन्न होता है। पर्स में हमेशा 5 इलायची रखें, उसको खाना नहीं है तो बरकत बनी रहेगी। रुपया या पैसा इधर उधर घर में ना रखें, इनको रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी पैसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबी, ये बता चुकी हूँ पहले भी दूसरे वीडियो में, फिर बता दे रही हूँ दोस्तों। पर्स में चाबियाँ या किसी भी प्रकार की गंदी वस्तुएं जो अपवित्र मानी जाए उसको नहीं रखना चाहिए। पर्स में सिर्फ या तो अपने परिवार के चित्र या भगवान के चित्र रख सकते हैं। इस तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा सोना, चांदी, जेवरात ये रख सकते हैं। पैसे के लेन देन संबंधी आपके जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया है, पूंजी निवेश किया है, वो रख सकते हैं। पासबुक रख सकते हैं, चेकबुक रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं, कुबेर यंत्र आदि जो भी पूजा पाठ के, सुपारी आदि जो भी यंत्र है वो रख सकते हैं। पर दोस्तों कोर्ट कचहरी के कागज आदि ना रखें। इसके अलावा दोस्तों टूटी या खुली हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए घर पे। किताबें रखने या छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को भी बंद करके रखना चाहिए। उसमें कांच लगा लें। अगर उसमें
बंद नहीं, दरवाज़ा नहीं लगाया, आपने कांच लगा रखा है, तो भी वो खुली ही मानी जाएगी। माना जाता है ऐसी अलमारियां होने से हर तरह के कार्यों में बाधाएं आती है और धन पानी की तरफ बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर हों अगर घर में, तो या तो उसको बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें, नहीं तो दोस्तों आपका जितना धन है वो पानी की तरफ बह जाएगा और आपके सभी कार्यों में बाधाएं आएगी, आपके जीवन की उन्नति रुक जाती है दोस्तों। इसके अलावा आपको देवी देवताओं की मूर्ति या पुराने चित्र, खंडित हुई हुई मूर्तियां आदि नहीं रखनी चाहिए। इससे भी घर में आर्थिक हानि होती है। इसे तुरंत का तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। झूठ मूठ देवी देवताओं के चित्रों से घर को सजाना नहीं चाहिए। अगर सजावट के लिए आपने देवी देवताओं की मूर्ति रखी है दोस्तों, तो उसे तुरंत हटा दें, उसे आप नदी में प्रवाहित कर दें। जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी ना करें। एक ही देवता या एक ही देवी की चित्र को स्थापित करें, नहीं तो वास्तु दोष निर्मित होता है। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगाते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिल्लम पीते हुए शिवजी, विकराल रूप के भैरव आदि। दोस्तों ऐसी चित्र अपने घर को आर्ट के नाम पे ना सजाएं। आपको अगर पूजा करनी है तो स्थापित करके रोज सुबह शाम पूजा करें, वरना फालतू के चित्र नहीं लगाने चाहिए। पहले भी बता चुकी हूँ, घर में कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी पैदाएं करते हैं। फालतू के सोफा, कुर्सी, टेबल टूटी हुई रखी होती है घर पे, तो उसको भी तुरंत हटाएं, नहीं तो ये पैसे और तरक्की को रोकते हैं। बैठक में सोफा कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई हुई चादर कभी भी गंदी या फटी हुई नहीं होना चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल टूटे हुए हों तो उसको तुरंत घर से हटा दें, और भले ही सुंदर और साफ हो लेकिन उनकी बनावट और आकार भी पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, नहीं तो ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास करते हैं। सबको पता है कि मकड़ों के जाले शिकारी को फंसाने के लिए बनाए जाते थे। मकड़ों के जाले नहीं होने चाहिए घर में, अनुचित है। प्लास्टिक के प्रचलन बढ़ चुका है दोस्तों, और प्लास्टिक के बर्तन ठूस ठूस के आप किसी होटल से भी खाना मंगाएंगे तो आपके घर पे प्लास्टिक का बर्तन इकट्ठा होता चला जाएगा। प्लास्टिक आपको पता होना चाहिए ऊर्जा का कुचालक होता है, मतलब वो फ्लो अलाउ ही नहीं करता एनर्जी का, तो रोक देगा, आपके घर का वातावरण ही बदल जाएगा। अगर आप लालच में कि ये डब्बे में रख लेती हूँ, वहाँ से आया है काम आएगा, इस तरह से आपने प्लास्टिक ढेर सारी इकट्ठी कर ली है दोस्तों, तो वो भी फेंक डालिए। 1 या 2 बॉटल आप रखें। इवन पीने के लिए प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ ना करें दोस्तों, बहुत टॉक्सिन्स होते हैं उसमें, हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। आप लालच में रहते हैं कि चलो पानी की बॉटल रख लेते हैं, फिर इसको फेंक देंगे, थोड़े दिन बाद 10 रुपए की आएगी दूसरी ले लेंगे। प्लीज़ ना करें। प्लास्टिक अपने घर में कम से कम यूज़ करें। आप तांबे की बॉटल्स, एक बार आपका पैसा लगेगा दोस्तों, पर उसको आप क्लीन करके वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लास्टिक की चीज़ें अपने घर से कम रखें। इसके अलावा दोस्तों घर में तांबे के बर्तन में पानी पिए, लेकिन ध्यान रखें तांबे के बर्तन में खाना खाना वर्जित है। आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना खाने का प्रचलन बढ़ गया है। मिश्रित धातु होता है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिला के बनाई जाती है दोस्तों। इस धातु में ना तो लोहे का जंग लगता है, ना ही पीतल की तरह अम्ल आदि पैदा करती है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। कचरे का डिब्बा रखने का स्थान बहुत मैटर करता है दोस्तों। हो सके तो घर के अंदर ना रखें, घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होगा। और एक चीज़ है, अगर घर के अंदर फ्लैट सिस्टम है, रखना भी पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखें कि ईशान कोण में ना रखें। कुछ खास 2-4 आपको वास्तु टिप्स बता देती हूँ चलते चलते। घर का जो नैऋत्य कोण है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उसमें कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि आपके घर का वायव्य कोण है, उसमें तेज रोशनी का बल्ब नहीं लगाना है। घर में
तुलसी ज़रूर रखें। ऐसा माना जाता है तुलसी का रोज पूजा करने से घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं आता है। अगर घर के सदस्यों के कार्य में रुकावट ज़्यादा हो रही है, असफलता का सामना करने पड़ रहा है, तो ध्यान दें कि घर के आसपास कोई सूखा हुआ पेड़ या ठूंठ ना हो, गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान ना हो। ऐसे वातावरण से बहुत फर्क पड़ता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा तेज अच्छी रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार जो अपनी मेन एंट्री है घर की, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। वहाँ पे कबाड़ ना इकट्ठा करें, जूते चप्पल ना इकट्ठा करें। ऐसा करने से घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे कि आपके घर में बाहर का कचरा अंदर ना आ सके। इससे भी वास्तु दोष बढ़ता है। और पुराने दीवारों पे अगर कहीं सीलन हो, भद्दी आकृतियां बन जाती है, उससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। घर का प्लास्टर अगर कहीं उखड़ा हुआ हो तो उसे उस पोर्शन को कम से कम आप दुरुस्त करवा लें। और घर का कलर करवाते समय एक बात का ध्यान करवा लें कि पेंट एक जैसा हो। शेड्स अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल अच्छा बनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत सारी बातें की हमने। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेना है, सारी मुसीबतों को अपने जीवन से दूर कर लेना है। इस नवरात्र कबाड़ को अलग करके माता रानी की स्थापना करनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको दोस्तों, ये सारे क्लियर कर ले। घर से अमावस्या है 28 को, उसके पहले सारी साफ सफाई कर लें। और 28 को ही नवरात्रि की स्थापना भी होगी। आप चाहें तो 29 को भी अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। और फिर माता रानी की जोत जगाएं, अखंड दीप जलाएं, माता रानी की पाठ पूजा करें। माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लव यू ऑल एंड जय माता दी।